औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं तवा चिकन फ्राई। बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है। बहुत आसानी से 5 से 6 मिनट में ये तैयार की जाने वाली डिश है। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच तेल लिया था। तेल जैसे ही गर्म हो तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट को हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे कि इसका कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो तब तक हमने इसको फ्राई करना है। जी, तो ये देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। मैंने तकरीबन इसमें डाल दिया है बोनलेस चिकन। चिकन के जो पीसेज़ हैं वो मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे किए हैं, ठीक है ना? तवा चिकन में आपने जो पीसेस करने हैं चिकन के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे करने हैं। ये जो रेसिपी है ये मैं पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं। मेरा तवा बहुत ज़्यादा छोटा था तो इस वजह से मैंने इसमें बनाई। तो जैसे ही फिर इसका चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस इस तरह जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो आपने इसमें स्पाइसेस वगैरह डालने स्टार्ट कर देने हैं। तो चलें अब कुछ डाल लेते हैं इसमें। मेरे पास पड़े हुए हैं कुटा हुआ ज़ीरा पड़ा हुआ है और कुटे हुए मेरे पास धनिया पड़ा हुआ है, ठीक है ना? साथ ही में मेरे पास काली मिर्चें थी थोड़ी-सी। ये थोड़ी-थोड़ी मैंने तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। जो ज़ीरा और धनिया है इनको मैंने थोड़ा-सा भून लिया था तवे पे और तो भूनने के बाद दरदरा सा इसको कूट लिया है। अच्छी तरह से ये मैं इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर डालना है। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। लाल मिर्च के अलावा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले के अलावा मैं इसमें थोड़ा-सा शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर, ठीक है ना? ये सारे मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं। थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करेंगे। ये डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कि मसाला सारे चिकन के साथ अच्छी तरह से लग जाए। बहुत मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। जी, तो अब ये देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। सारा मतलब से मसालेदार स्पाइसी ये बन रहा है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया। थोड़ा-सा मैंने ना तकरीबन इसमें 1-2 ड्रॉप्स पानी भी डाल दिए थे कि जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैं आपको बता दूँ 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, उसके जो बीज है वो मैंने निकाल दिए हैं और साथ ही में 1 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और दम पे दे दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ, ठीक है ना? टमाटर बीज निकालने का ये मकसद है कि बहुत ही जल्दी आपके टमाटर इसमें मिक्स हो जाएँगे। जी, तो 3 से 4 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है मेरी। जी, तो 3 से 4 मिनट गुज़रने के बाद ये देखें कितने मज़े की ये ग्रेवी बन गई थी और बहुत ही मज़ेदार ये लग रहा था। टमाटर भी सारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए थे। मैं दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, ठीक है ना? अब मैं थोड़ा-सा इसमें लेमन डाल दूँगी। लेमन आपने अपने टेस्ट के बराबर डालना है। अगर आपको लेमन पसंद नहीं है, तो आप इसमें लेमन मत डालें, ठीक है ना? मैं 1 अदद लेमन लूँगी और लेमन इसमें हम शामिल कर देंगे। लेमन जो था वो मेरा थोड़ा-सा सख्त था तो इस वज़ह से इसका रस निकलने में थोड़ा-सा मसला हुआ क्योंकि आपको पता है ये मौसम नहीं है। तो इस वज़ह से अगर आप चाहें तो डाल लें वरना नहीं डालें। इससे डालने से इसका फ्लेवर और थोड़ा-सा मज़े का हो जाएगा। जी, तो ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त ये तैयार हो गया था। इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। अब एंड में हमने क्या करना है 3 चम्मच भर के आपने दही इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, दही आप डालेंगे तो जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी-थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आने वाला है। थोड़ा-सा मैं इसको बहुत ही हल्के हाथ से इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट के लिए दम कर दूँगी, ठीक है ना? दम करने से ये होगा जो दही दही डाला है वो अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। जी, तो ये देखिए 5 से 6 मिनट गुज़रने के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और बहुत मज़े का तवा चिकन तैयार हो गया था। अब आपने ऊपर से हरा धनिया डाल देना है, ठीक है? तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इसके साथ जो मैंने चपाती बनाई थी वो मैं आपको पिक्चर में दिखा दूँगी। अगर आपको जो चपाती पराठे की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।